गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद दे खोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, 13 जुलाई 2022 सायंकाल की बेला जयपुर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा रहा। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन होए, और प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिला न कोई। जब प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं और गुरु की चर्चा होती है, तब गुरु भक्ति बढ़ती है। गुरु भक्ति बड़ी मुख्य चीज़ है। गुरु भक्ति अगर आ जाए तो समझ लो सब काम बन जाए। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व भारत देश में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी गुरु के प्रेमी हैं, दूसरे देशों में भी, वहाँ भी मना रहे हैं। इनके गुरु चले गए दुनिया संसार से, वो उनको याद कर रहे हैं। इनके मौजूद हैं, उनके पास जा कर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, दुआ लेते हैं। अपने अपने तौर तरीके से लोग पूजा करते हैं। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। पैदा होते ही आप ये समझो कि गुरु की ज़रूरत पड़ती है। माता पिता भी एक तरह के गुरु ही होते हैं। बहुत कुछ चीज़ें तो माँ बाप ही बच्चे को सिखाते हैं। उठना बैठना, खाना पीना, टट्टी पेशाब करना, ये सब माँ बाप सिखाते हैं। तो पहला गुरु माता पिता को ही बताया गया। 7 तरह के गुरु बताए गए। पहला गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, जो नाभि को काटती है, गर्भ में जो मैल लगी रहती है उसकी सफाई करती है, वो भी एक तरह से गुरु ही मानी जाती है। लोग कहते हैं कि इन्होंने मेरी नाभि काटी थी, इन्होंने मेरी मैल को धोया था, जो गर्भवास की मैल थी इन्होंने मेरा धोया था। सम्मान की दृष्टि से उसको देखते हैं, आदर की नज़र से देखते हैं। तीसरा गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। पहला गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। जो नामकरण संस्कार करते हैं उनको भी लोग गुरु ही कहते हैं। गुरु का स्थान ऊंचा होता है, सम्मान इज्जत उनको दिया जाता है। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना।
संसार की वस्तुओं को पहचानने वाला भी गुरु कहलाता है। पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, रामकृष्ण का सुमिरन करना। गुरु की जानकारी जहाँ तक की होती है वो रास्ता बताते हैं, उपदेश करते हैं। मास्टर होते हैं 5 दर्जे के अलग, 10 दर्जे के अलग, 12 के अलग। 5 दर्जे का मास्टर 5 दर्जे का ज्ञान कराता है, 8 का 8 का कराता है, 10 का 10 कराता है। ऐसे यानी रामकृष्ण का जो सुमिरन कराते हैं, जो काल भगवान जिनको कहा गया, उनके बनाए हुए देवी देवताओं का जो जानकार होते हैं, उनका जो ज्ञान कराते हैं वो भी गुरु कहे जाते हैं। 6वां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। यानी समझो जो ब्रह्म स्थान के आए हुए होते हैं, जैसे कृष्ण जी थे, वहाँ से आए थे, जिनको जानकारी वहाँ तक की होती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं, वही सत्य है, बाकी ये सब संसार झूठा है, मिथ्या है, यहाँ कुछ नहीं है, ये कोई भी काम आने वाला नहीं है, कोई भी चीज़ किसी के कोई काम आने वाली नहीं है। लेकिन 7वां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जो तहाँ पहुँचावा। शब्द वेदी गुरु, शब्द की जिनको जानकारी हो, शब्द से ही ये सारा संसार बना। अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बने, और शब्द ही से सब जुड़े हुए हैं। सब अन्य समझ लो कि एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक है इनका एक दूसरे का शब्द से ही। तो शब्द भेदी गुरु कौन होते हैं? वो अन्य समझो कि ऐसे गुरु होते हैं कि जिनके लिए कहा गया रूह है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करतार। इन बाहरी आँखों को बंद किया तो अंधेरा हो गया, लेकिन इसको बंद करने पर जो अंतर में उजाला प्रकट कर दे, जो इस मनुष्य रूपी काल कोठरी से जीव को निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, उजाले में ले जाए, उसको यानी गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। ऐसे गुरु की खोज जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये जीवात्मा यानी समझो कि ये जन्म मरण का पीड़ा झेलती रहेगी। आप देखो कितनी तकलीफ होती है बच्चे को पैदा होते समय, कितना तेज रोता है। उसके दर्द को कोई समझता है? कोई नहीं समझता। बहुत से लोग तो अज्ञानता में, न जानकारी में डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, कहते हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है, इसका आप इलाज कर दो। डॉक्टर को क्या पता, वो तो इंजेक्शन लगा देता है। किसका? नींद का, नशे का। बच्चा सो जाता है, लेकिन वो पैदा होते ही उसके रग में, खून में जो वो इंजेक्शन का असर जाता है, बड़ा नुकसानदेह होता है। रोता क्यों है ये भी बता दें। देखो माँ का पेट जो होता है बहुत मुलायम होता है, और वहाँ इस तरह की गर्म और ठंड हवा का असर नहीं होता है। ये जो पेट है, पेट की जो खालें हैं, ये बहुत मजबूत हैं। इनमें सुराख तो है, लेकिन इधर का असर ज़्यादा उधर नहीं जाता है। यहाँ जैसे सीधी ये गर्म हवा लगती है, जैसे सूरज की तेज रोशनी इस बदन में लगती है सीधी, गर्मी का असर जैसे बाहर होता है, अंदर उतना नहीं होता है। तो उसका जो बदन होता है कोमल होता है, मुलायम होता है। अब जब पैदा होता है इधर और ये गर्म हवा ठंड हवा लगी, तब रोया, कहाँ पहुँच गए। और प्रभु का दर्शन माँ के पेट में आपको पिछले सत्संग में बताया गया कि होता रहता है, और बाहर जैसे निकलता है तैसे ही पर्दा पड़ जाता है। किसका पर्दा पड़ जाता है? माया का पर्दा। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं, और औरतों को माया कहते हैं। तो ये माया का देश है, ये काल का देश है। काल किसको कहते हैं? जो पल भर में इस दुनिया को बना दे, पल भर में बिगाड़ दे, जब चाहे बनावे, जब चाहे बिगाड़े। जितने भी जीव हैं सब उसी के अधीन हैं। ये पेड़ पौधे हों, चाहे जल के जीव हों, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे ज़मीन पर चलने वाले हों, सब उसी के अधीन हैं। यह उनका देश है। काल माया का ये देश है।
इसीलिए तो आदमी का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। जिस शरीर को नहलाता धुलाता है, बढ़िया कपड़ा पहनाता है, अपना समझता है, इस शरीर को जब उनकी मौज हो जाती है खाली करा लेते हैं। आप ये समझो बेबस हो जाता है शरीर को छोड़ने के लिए जियो। आप ये समझ लो कि जिस मकान घर को रुपया पैसा को जीवन भर इकट्ठा करता रहता है उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो जब जो चाहता है वो करता है। ये उसका देश है। ये मांग करके लाया था वहाँ से, कहाँ से लाया था? सतलोक से जीवात्माओं को मांग करके लाया था। और यहाँ आने के बाद, लाने के बाद ये इस तरह से जाल बिछा दिया कि एक जाल से निकलो दूसरे में फंस जाओ, दूसरे में निकलो तीसरे में फंस जाओ, फंसते चले गए। और जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल पाया। कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार माँ बेटी हुई, बेटी पत्नी हुई, भाई बाप हुआ, लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ जा रहा है। तो ये काल और माया का देश है, अपना देश तो है नहीं। जिस घर को आप अपना घर कहते हो, कैसे मान लें कि आपका घर है? इसी घर को बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? सोचो, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये काल और माया का देश है। माया का पर्दा पड़ जाता है। कहा ना, भूमि भरत बाधा बर पानी, जिम जी वहीं माया लिपटानी। पैर रखते ही माया का पर्दा पड़ा और प्रभु का दर्शन होना बंद हो गया। तब बच्चा चिल्लाया, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। अब माँ के पेट में जब बच्चा था तो वो माँ के शक्ति से खुराक लेता था। उसका शरीर जो विकसित होता था, डेवलप जिसको कहते हो, होता था, माँ की शक्ति से होता था। अब माँ के पेट से हो गया बाहर। अब शरीर को भोजन की ज़रूरत है तो वो माँ से वो भोजन लेता है, दूध पीता है। अब देखो, ये कुदरत का खेल है। समझा? क्या कुदरत का खेल है कि पैदा होने के पहले माँ के आस्तन में दूध भर देता है। अब कोई कहे मैं खा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, मैं अगर प्रचार में चला जाऊँगा, मैं सत्संग सुनने चला जाऊँगा तो इनका क्या होगा? दुकान बंद हो जाएगी, आमदनी नहीं होगी, तो कहाँ से खर्चा चलेगा? मैं के चक्कर में बस आदमी फंस जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि सूंघ करके पहचानता है माँ को। नाक के सूंघने की शक्ति उसकी यानी समझो बहुत तेज रहती है। पसीने में जो गंध आती है उससे बच्चा अपनी माँ को पहचान जाता है और फिर वो दूध पीता है, उसकी परवरिश होती है। आप ये समझो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यानी ये एक तरह से बंधन है। उलड़ पचड़ सतड़ रसड़ी बांध दिया तो है बवेतान। आप ये समझो कि यानी जकड़ दिया है। तो ये बराबर समझो समय समय पर आते रहते हैं। बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लगा, आप समझो कि पढ़ लिख लिया तो नौकरी काम धंधे में चला गया, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए। अब जो वादा किया, प्रभु दया करो दया करो, कब? माँ के पेट में उल्टा जीव रहा लटकाना, गादुर पक्षी के समाना। गोस्वामी जी ने लिखा, जब गादुर पक्षी की तरह से लटके हुए थे तब प्रार्थना किया था, निकालो बाहर निकल करके, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। लेकिन याद आता है? नहीं याद आता है, एकदम से भूल गया। कभी कभी याद आता है जब किसी मुर्दा को शमशान घाट पर ले जाते हैं, उसके शरीर की मुक्ति दिलाने के लिए मुक्ति धाम पर जब ले जाते हैं, वहाँ जलाने की तैयारी होती है, तो उस वक्त पर बैठ कर के लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं। यहाँ गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, कोई चीज़ साथ नहीं। दूसरा कहता भाई
यही हाल एक दिन सबका होगा। देखो कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, कितने सेठ साहूकार आए, कितने विद्वान पंडित मुल्ला पुजारी आए, कितनी अवतारिक शक्तियाँ आई, सब चली गई। भैया ये मृतलोक है, एक दिन जाना ही पड़ेगा। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही है, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी सुलझी नहीं है, अधूरी पड़ी है। बच्चों को पढ़ा लिखा दूँ, पढ़ लिख लें, नौकरी काम में लग जाएं, उसके बाद फिर तो हमको बुढ़ापे में भजन करना ही करना है। कहता है चौथेपन में तो लोग जाते ही थे जंगल में तपस्या करने के लिए, मैं भी लग जाऊंगा, अयोध्या में ही कुटिया बना लूँगा, हरिद्वार चला जाऊंगा, बद्रिकाश्रम पर तपस्या के लिए चला जाऊंगा। जल्दी जल्दी गृहस्थी को सुलझा लें, बस फ्री हो जाएंगे। अब वहाँ से जब लौट करके आता है, गृहस्थी को सुलझाने लगता है, तो गृहस्थी और उलझती चली जाती है। आज तक किसी की गृहस्थी सुलझी? आज तक गृहस्थी में किसी को सुख मिला? किसी को सुख नहीं मिला। गृहस्थी में सिवाय दुख के और कुछ है ही नहीं। देखो, इसके पास नहीं है खाने को, रहने को, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है जिसके पास, वो तो रो ही रहा है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा परेशान है। रंगाई पुताई करो, किराए दे दो, नहीं खाली करता है, ज़बरदस्ती खाली कराओ, मुकदमा करो उसके ऊपर। आप ये समझो कि बढ़िया माल मिल गया, खा लिए, पेट फूला, आप चलो डॉक्टर के यहाँ दौड़ करके इलाज कराओ। अरे जिसके पास नहीं है वो क्या खाएगा? वो तो सूखी रोटी खाएगा। सूखी रोटी खाओ और ठंडा पानी पियो तो समझो रोग कोसों दूर रहेगा। लेकिन चिकनी चुपड़ी चीज़ें जब खाता है, आप ये समझो तो पेट खराब होते ही होता है, तकलीफ आती ही आती है। आप ये समझो प्रेमियों, मेहनत करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, खेत में मोटी रोटी खाने वाले लोगों को बीमारियां होती हैं बहुत कम। भूत प्रेत लग गया और वो बढ़िया बढ़िया खूब खिलाने के लिए मन दौड़ाता रहा, खाता रहा, ज़्यादा खाता रहा, वो तो बात छोड़ो। बाकी जो स्वस्थ अन्य आदमी हैं जिन पर इस तरह की कोई बाधाएं नहीं हैं, उनका हार्ट फेल नहीं होता है। ज़्यादातर हार्ट किसका फेल होता है? बड़े बड़े सेठ लोगों का, जो माल खाते हैं। बगैर काजू की सब्जी खाए हुए पेट भरता ही नहीं है। ये जब से ड्राई फ्रूट्स बढ़ा, जब से अन्य समझो मेवा जिसको कहते हो, इसकी बिक्री बढ़ी, जब से ये समझो बाजार की चीज़ें चटपटी आने लगी, जीभ को स्वाद देने वाली, तब से ये बीमारियां बढ़ गईं। चीनी का प्रचलन जब नहीं था तब शुगर के मरीज इतने नहीं थे। आप ये समझो गुड़ खाते भी थे लोग। गुड़कारी जो होता है, भोजन के बाद कौड़ी भर कहते थे गुड़ खाओ, कि जिससे भोजन का पचाव हो जाए। लेकिन अब ये जब से अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग गई, तब से देखो बीमारियों की झड़ी लग गई। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें बीमारी न हो। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है कि जिसके लोग समझो कि स्वस्थ हों, सब में दुखी हैं। बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़ा है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, बड़ी परेशानी। ये दुखों का संसार हो गया। आदमी बनाता है अपने सुख के लिए, लेकिन वही दुखदाई हो जाता है। सोचता है कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसा कर लें, यह हमारे लिए सुखदाई होगा, लेकिन परेशान रहता है। मकड़ी जाला बनाती है, किस लिए बनाती है? अपने सुख के लिए, आराम के लिए, रहने के लिए, लेकिन उसी में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मकड़ी फिर जाल से बाहर निकल नहीं पाती है। ऐसे ही आदमी फंसता चला जा रहा है। कैसे फंसते हैं ये भी बता दें। कहा ना, मरकट सम तुम बने अनाड़ी, मुट्ठी दीना घड़े फसारी। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। तो ये जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं, पतले मुंह का घड़ा बनाते हैं और उसमें चना रख देते हैं। चना रख करके ले गए और वहीं जहाँ बंदर रहता है वहीं घड़े को रख देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं। बंदर जाता है और उसके अंदर हाथ डाल देता है और मुट्ठी में पकड़ लेता है चना और निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था
तब तो हाथ पतला था, मुट्ठी में चना आ गया, अब वो निकलता ही नहीं। कोशिश करता है निकालने की, और निकालने में दर्द जब होता है चूं 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 करता है, दर्द होता है, छोड़ता नहीं, छोड़ दे तो निकल जाए हाथ। ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही गृहस्थी में फंस गए, मरकट सम तुम बनिया नारी, हम मुट्ठी दीना गड़े पसारी। सुख के लिए हाथ डाला, लेकिन अब लालच बढ़ गई जब चना मिल गया कि चना को छोड़ें कैसे। कहा गया ना कि जान बचे बड़े भाग, जान बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लालच आदमी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही फंस रहे। आप ये समझो कि यह भूल और भ्रम का देश है, कहा ना माया का देश। उसने ऐसा भूल और भ्रम का पर्दा डाल दिया है, धुंधला पर्दा, कि आदमी के सामने भी कोई चीज़ रहती है तो देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, फंस जाता है उसमें। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, जहाँ पर पेड़ में फल लगा रहता है वहीं ले जाते हैं, चरखी बांध देते हैं। अब तोता जाता है, चरखी के ऊपर पैर रख करके फल को खाने की कोशिश करता है, ऐसे वो घेरी चरखी घूम जाती है, और जब घूमने लगा पैर तो दोनों पैर से ऐसे पकड़ लेता है चरखी को और लटक जाता है। कहता है चरखी ने हमको पकड़ लिया। अब ये क्या है, भ्रम तो है, भूल और भ्रम, समझो यह है उसका। अब वो उसी को पकड़े हुए लटका रहता है, अगर उसको छोड़ दे तो भी उड़ जाए, लेकिन कहता चरखी ने पकड़ लिया। ऐसे ही कहते हो गृहस्थी नहीं छोड़ रही है, लेकिन गृहस्थी को आपने पकड़ रखा है भूल और भ्रम में। बस इसी में ज़िंदगी आदमी की ख़त्म हो जाती है, सुलझाने में ही ख़त्म हो जाती है। जानता नहीं कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि सत्संग मिलता नहीं है, संत मिलते नहीं हैं, पूरे गुरु सद्गुरु मिलते नहीं हैं। इसलिए गृहस्थी को जितना ही सुलझाता है उलझती चली जाती है। मोटी बात आप ये समझो, भगवान ने भोग बनाया, ये जितना चीज़ें बनाई सब उसी ने बनाई। भगवान किसको कहते हैं, जो समझो कि भग से पैदा होते हैं, कमर के नीचे के जो सुराख हैं भग कहलाते हैं। तो जो भी समझो कि मनुष्य शरीर में आते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ों को बताते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। और संत जो आते हैं, जो सूरत शब्द योग की साधना बताते हैं, वो संत कहलाते हैं। अलग अलग इनका दर्जा होता है। जिसको ये जानकारी हो जाए कि यह दुनिया नाशवान है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, हम मुट्ठी बांध कर तो आए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष लेकर तो आए हैं, लेकिन हाथ फैला करके चले जाएंगे, इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो पहुंच जाते हैं, आप ये समझो उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी, योगेश्वर, और फिर साधु, फिर संत, इस तरह के होते हैं। इनका दर्जा होता है, इनकी योग्यता होती है, जानकारी होती है। जैसे दर्जा है 1 2 3 4 5 8, और जब 10 पास करता है सर्टिफिकेट मिलता है, 12 पास करता है सर्टिफिकेट मिलता है, 14 पास करता है तो डिग्री मिलती है। ऐसे समझो इनका दर्जा होता है, इनकी ये डिग्री होती है। जिसकी पहुंच अंदर में जहाँ तक की होती है वहाँ तक की उसकी डिग्री होती है। तो ये जो आए इन लोगों ने समझो कि ये व्यवस्था को बनाया और बनवाया। तो ये व्यवस्था बनाई इन्होंने, जैसे सूर्य भगवान, चंद्र भगवान कहा गया, समझो कि पवन देवता कहे गए, ये लोग सब ये आदमी के लिए ये समझो बनाए गए हैं। तो समझो कि भोग बना है, किसके लिए बना है, भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बना है। आप जब उसमें फंसे रहोगे तो आपका समय निकल जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे पानी केरा बुदबुदा आसमानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे आसमान के तारे देखते देखते रात को ख़त्म हो जाते हैं, पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, ऐसे इंसान मानव की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, देखते देखते ख़त्म हो जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम पड़ता है कि
बचपना कैसे गई, जवानी कैसे आ गई, जवानी निकल जाती है नहीं पता चलता है, जब बुढ़ापा आती है तब पता चलता है। हाथ पैर आँख कान जब ढीले पड़ जाते हैं, जब ताकत कम होती है तब कहते हैं कि बुढ़ा हो गया शरीर। और बुढ़े लोग भी यानी समझो कि कोई बुढ़ा कहना नहीं पसंद करते हैं। अगर उनको दादाजी कह दो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं देखो हमारे बाल काले हैं, जो रंगाए हुए बाल होते हैं उनको दिखाते हैं, कहते हैं अंकल जी बोलो। तो अब आप ये समझो मन जवान रहता है हमेशा, मन बुढ़ा नहीं होता है, शरीर बुढ़ा हो जाता है, लेकिन लाचारी रहती है, करें तो क्या करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिंदगी क्या है, ये एक मुट्ठी ढोल है, इसको भी कुछ समझना यह मनुष्य का एक भारी भूल है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि मनुष्य शरीर जो ये आपको मिला वो खाने पीने मौज मस्ती के लिए ऐसे नहीं मिला। खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, तो यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। ये देव नारायणी शरीर है, ये देव दुर्लभ शरीर है। आप ये समझो कि इसी में घाट है, इसी में दरवाज़ा है, ये गुरुद्वारा है। ये समझो कि जिस्मानी मस्जिद इबादती फ़कीरों ने बताया इबादत वाली यह मस्जिद है, ये मानो मंदिर है। इसी में प्रभु का दर्शन होता है, इसी में सब कुछ मिलता है। दुनिया का सारा सुख यानी समझो कि इस शरीर को मिलता है, और आत्मिक सुख भी यानी समझो इसी शरीर में मिलता है। लेकिन वही जब कोई जानकार मिल जाए, जब कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो वो कौन हुआ करता है, वो गुरु हुआ करते हैं। जब समर्थ गुरु मिलते हैं, जानकार मिलते हैं, शब्द भेदी नाम को बताते हैं, तब समझो शब्द की पकड़ जब होती है तब सब कुछ उसकी मुट्ठी में होता है। आप पे समझो दुनिया किसने बनाया, प्रभु ने बनाया। प्रभु मिल जाए जब, तो दुनिया की चीज़ों के लिए आदमी को तरसना पड़ेगा? नहीं तरसना पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा कीनी मन माही, और फिर हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं, कोई चीज़ असंभव नहीं है। इच्छा ही तो किया, सती सावित्री ने पति का प्राण वापस हो जाए, इच्छा ही तो किया हनुमान जी ने कि हम चले जाएं, संजीवनी बूटी ले आवें। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, उड़ करके गए, इच्छा किया उन्होंने। अरुमा शक्ति, ये शक्तियाँ होती हैं, अरुमा, लघुमा, गरिमा, महिमा, वशीकरण, ये सब शक्तियाँ हैं। 8 सिद्धि 9 निधि जिसको कहा गया, ये शक्तियाँ होती हैं। अरुमा का काम क्या है, छोटा बना देना। गरिमा का काम क्या है, बड़ा बना देना। कहते हैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो छोटे बन गए, इच्छा किया छोटे बन जाएं, बस इच्छा करते ही भगवान ने छोटा बना दिया और उड़ करके गए। अब वो बोले कि पहचान में तो यहाँ संजीवनी आ नहीं रही है, तो लो पूरा पहाड़ ही उठा ले चलें। तो जब पहाड़ उठाने को हुआ तब बोले अब तो भारी भरकम शरीर बनाना पड़ेगा। इच्छा किया कि हमारा शरीर भारी हो जाए, हम उठा लें, इतनी ताकत आ जाए हमारे शरीर में, पहाड़ को इतनी ताकत आ जाए। तो गरिमा शक्ति आ गई और पहाड़ को उठा लिया। फिर उड़ना हुआ, फिर छोटे हो गए, उड़ करके आए, रख दिया, फिर खुद उस रूप में आ गए, बड़े हो गए, पहाड़ भी पहाड़ जैसा हो गया। तो इच्छा ही किया है, इच्छा करते ही वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। तो ये सब है शक्ति। शक्ति कहाँ से आती है, साधना से आती है। कौन सी साधना? पहले तो बहुत लोग साधते थे, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाना, प्राणायाम का करना होता था पहले के समय में। ये आँखों के नीचे जितने ये चक्र हैं, इन चक्रों को लोग रोकते थे। तो यहाँ पर देवताओं की परछाई पड़ती है, देवताओं की छाया पड़ती है, तो उनका दर्शन होता था। अब जिनको जहाँ तक का दर्शन हुआ, किसी को गणेश का, रिद्धि सिद्धि का दर्शन हुआ है, इंद्र का, उनकी देवी शची का हुआ, वहीं पर यानी समझो यमराज भी दक्षिण वाले यानी समझो कमल पर बैठे रहते हैं, मिलते हैं, वो भी मिले। और आगे बढ़े, यहाँ इंद्र पर आए तो वहाँ पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, सरस्वती का दर्शन हुआ।
यहाँ नाभि पर आए तो यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी का दर्शन हुआ। हृदय में आए तो यहाँ शिव पार्वती का दर्शन हुआ। और आगे बढ़े, चक्रों का भेदन किया, तपस्या किया, तो यहाँ जब पहुँचे तो इनकी माँ, जिनको आद्या महाशक्ति कहा गया, उनका दर्शन हुआ। लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाए। उसी में समय निकल गया, बहुत समय निकल गया लोगों का। उसी में 10,000 वर्ष की उम्र चली गई, क्योंकि उम्र पहले ज़्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग में केवल 100 वर्ष बताई गई। और वो भी इस समय पूरा हो पाना मुश्किल है, क्योंकि सांसों को लोग गलत ढंग से खर्च कर लेते हैं। बैठे 12, चले 18, सोवे से 36, रत क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। तो पहले का समय यानी समझो लोगों को ज़्यादा था इन सब चीज़ों को करने के लिए, लेकिन तो भी आगे नहीं बढ़ पाए, यहीं तक रह गए। जिसकी जहाँ तक की पहुँच थी वो वहीं तक के लिए वर्णन किया, और उन्हीं को देवता, उन्हीं को भगवान मान करके चुप हो गया। तो साधना किया उन्होंने, साधा शरीर को, और समझो फिर उसकी उपलब्धि उनको हुई। ये जिनको काल भगवान कहा गया, कम साधा उन्होंने, बहुत तपस्या किया, अविरल भक्ति किया। किसकी? उस सत्पुरुष की, पिता की। क्योंकि जब उन्होंने अलग किया था, यानी समझो इनको इधर भेजा था, सृष्टि की रचना के लिए जब भेजा था, और रचना जब शुरू हुई थी, इधर की होने को थी, यानी समझो मौज उनकी हुई थी। तो सबसे ये जो बेटा थे, छोटे बेटा थे, जब से अलग किया उन्होंने, दर्शन फिर नहीं दिया लोगों को। तो आप समझो कि इन्होंने तपस्या किया, बराबर बैठे रहे, और अब भी बैठे ध्यान लगाए रहते हैं। दर्शन इनको नहीं होता है, बंदगी कबूल तो होती है, स्वीकार तो वो करते हैं, वो इनको देखते रहते हैं, ये उनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन बराबर लगे रहते हैं। तो तपस्या किया, तब अपने लोगों को मांग करके, जीवात्माओं को, यहाँ के मतलोक में आने वाली जीवात्माओं को मांग करके लाए थे वहाँ से। अब वो लाए और फंस गए, नरकों में लोग जाने लग गए। जब चिल्लाए तब उन्होंने कहा भाई अब संतों को ही भेजना पड़ेगा। लेकिन अब चूँकि उनको निचली स्तर की जीवात्माएँ मिली थीं, तो उससे आगे की रचना नहीं कर सकते थे। बोले अब ताकतवर आत्माओं को आप दीजिए जिससे हमारा विस्तार हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई देता तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इनको निकालने का भी मैं रास्ता रखूँगा, संतों को भेजूँगा। तो इनको मालूम था कि संत का जो है समझो कि बड़ा पावर होता है, जो आज को यानी शुरुआत कहाँ से हुई और अंत जहाँ है उसको सब जानते हैं, आदि और अंत को जानने वाले होते हैं, इसलिए यानी ज़्यादा पावर होती है। हाड़ मांस के शरीर में संतों को कोई पहचान सकता है, लक्षण के अनुसार भले देख ले कि सरल स्वभाव है, सादा रहना है, सादा खाना है, सबकी बात सुनना है, दूसरे को दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं, दुख निवारण का काम करते हैं, आकर्षण होता है, देखने से मन प्रसन्न होता है, शांति मिलती है। इस लक्षण से भले लोग कहें कि हाँ ये हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन बगैर अंदर में दर्शन किए पहचान नहीं होती। कहा ना स्वामी कान हाथ धर लेना, जो कोई कहा संत हम चीना, और स्वामी हाथ गोस्वामी जी ने कहा कि कोई ये कहे कि हम सत्य को बाहर से पहचान गए तो हम उसको सुनना नहीं चाहेंगे, कान को बंद कर लेंगे, क्योंकि बाहर से हाड़ मांस के शरीर से पहचान नहीं होती है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।